टेलीविजन एक्ट्रेस रूपाली गांगुली आज इंडस्ट्री की मोस्ट डिमांडिंग एक्ट्रेसेस में से एक है। 40 की उम्र में अपने करियर की दूसरी इनिंग में रूपाली गांगुली काफी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने 1985 में एक चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में अपने करियर की शुरुआत की थी। उनकी पहली फिल्म थी साहेब, जिसमें वो चाइल्ड एक्टर के रूप में नजर आई थी। उसके बाद साल 2000 में रूपाली ने टीवी शो सुकन्या से टेलीविजन इंडस्ट्री में अपनी शुरुआत की। इसके बाद रूपाली सारा भाई वर्सेस सारा भाई, परवरिश, कुछ खट्टी कुछ मीठी, कहानी घर घर की, बाबहू और बेबी समेत कई अन्य सीरियल्स में नजर आई। मौजूदा समय में रूपाली अपने शो अनुपमा के लिए अपार सफलता हासिल कर रही है। उन्होंने खुद ने भी यह सोचा नहीं था कि उनके करियर की इस दूसरी इनिंग में उन्हें इतनी सफलता मिलेगी। हालांकि यहाँ तक पहुंचने के लिए रूपाली को काफी संघर्षों का भी सामना करना पड़ा। एक समय ऐसा भी था जब उन्होंने टीवी के बाद फिल्मों में कदम रखने की सोची, लेकिन उस दौरान उन्हें कास्टिंग काउच का सामना भी करना पड़ा। जी हाँ, बॉलीवुड घराने से ताल्लुक रखने वाली रूपाली गांगुली भी कास्टिंग काउच का शिकार हो चुकी है। इंडस्ट्री की इस डार्क साइड को उजागर करते हुए अनुपमा फिल्म रूपाली ने बताया कि उन्हें ऐसी कई घटनाओं का सामना करना पड़ा, जिसके कारण उन्हें फिल्मों में काम करने के अपने सपने को छोड़ना पड़ा। इस बारे में बात करते हुए रूपाली कहती है, एक समय था जब मैंने फिल्मों में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया था और यह एक विकल्प था जो मैंने चुना था, क्योंकि उस समय इंडस्ट्री में मुख्य रूप से कास्टिंग काउच मौजूद था, इसलिए ऐसा हुआ। हो सकता है कि कुछ लोगों को इसका सामना न करना पड़ा हो, लेकिन मेरे जैसे लोगों को इसका सामना करना पड़ा है और हमने उस विकल्प को न चुनने का फैसला किया। हालांकि जब रूपाली ने टीवी इंडस्ट्री में काम करना शुरू किया था, तो उनके परिवार में भी उन्हें हीन दृष्टि से देखा जाता था, क्योंकि वो फिल्मी बैकग्राउंड से आई थी और टेलीविजन में काम करने की उनकी चॉइस को असफलता के रूप में देखा गया था। रूपाली ने यह भी कहा कि उस वक्त उन्हें काफी बुरा लगता था, लेकिन अब उन्हें अपने फैसले पर गर्व होता है। और रूपाली के शब्दों में सुने तो आपको असफल माना जाता है क्योंकि आप एक फिल्मी परिवार से आते हैं। उस समय मैं खुद को छोटा महसूस करती थी, लेकिन आज मैं बहुत गौरवान्वित महसूस करती हूँ। मुझे बहुत गर्व होता है। मेरे शो अनुपमा ने मुझे वह कद और स्थान दिया है जिसका मैंने हमेशा से सपना देखा था और मुझे उसके लिए आशा थी। इसलिए अनुपमा मेरे लिए जीवन बदलने वाला है। मैं भगवान और अपने पिता की बहुत आभारी हूँ। मुझे लगता है कि उन्होंने ही ऐसा किया है। उम्र के इस पड़ाव में लीड एक्ट्रेस का रोल करने वाली अनुपमा को एज शेमिंग का भी शिकार होना पड़ा। अनुपमा जैसे हिट शो को देने के बावजूद वो एज शेमिंग के दौर से गुजर चुकी हैं। इसके अलावा रूपाली ये भी बताती है कि कैसे गौरव खन्ना से अधिक उम्र के दिखने के बारे में लोग उन पर ताने कसते थे। रूपाली कहती है, मैं अनुपमा के बाद भी बॉडी शेमिंग, एज शेमिंग से गुजरी हूँ। अरे आपकी तो झुर्रियाँ दिख रही हैं। अरे वो मोटी महिला जैसे वाक्य मेरे लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। हाँ, मेरे पास झुर्रियाँ हैं और मुझे उन पर गर्व है। मैं आज जो कुछ भी हूँ उस पर मुझे गर्व है। अनुपमा के 3 साल बाद मैं कह सकती हूँ कि मैं जैसी हूँ उसे स्वीकार करती हूँ। कोई भी महिला जो इससे गुजर रही है, मैं कहूंगी कि नफरत करने वालों शर्म करो। रूपाली ने अपने बेटे रुद्रांश के जन्म के बाद टीवी इंडस्ट्री से ब्रेक ले लिया था और डिलीवरी के बाद उनका वजन काफी बढ़ गया था। इस दौरान भी रूपाली को काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ा और लोगों ने उन्हें बॉडी शेमिंग का भी शिकार किया। रूपाली के अनुसार दर्शकों के दिमाग में लीड एक्ट्रेस को लेकर एक बॉडी मापक होता है। हालांकि वो खुश है कि ये उनके लिए कारगर रहा। तो दोस्तों, रूपाली के इस खुलासे के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और भी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें गजब खबरें।